हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर निम्नलिखित में से कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला। ये सब कहाँ की रहने वाली थी? मिथिला में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऋग्वेद। तीसरा क्वेश्चन, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सुलभ सूत्र। तो गाइस, प्रश्न नंबर 4, आर्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लोहार। इन्होंने लोहार को प्रयोग में नहीं लाया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात मुंडको उपनिषद से। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, धन्वंतरी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो थी तांबा। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संगीत से रिलेटेड है हमारा सामवेद। तो इसका सामवेद संहिता से। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग जो गेहूं चावल से परिचित थे, बट उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वैदिक युग के राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उस काल में जो कर होता था, जो टैक्स चलता है आज के ज़माने में, उसको पहले बलि कहते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य प्रमुख का भोजन क्या था? उनका भी खाते थे दूध और उसके उत्पाद खाते थे। क्रमानुसार निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। विकल्प बी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि वह, तो ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। ऋग्वेद में गाय का कहीं जगह वर्णन मिलता है, बात सही है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, ये बात भी सही है। पुरोहितों को उपहार के तौर पर दी जाती थी, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर डी। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करा, उनके पास रथ थे, इसकी वजह से वे जीत गए। निम्नलिखित में से योग के प्रेरणा थे? तो योग के प्रेरणा उस टाइम पतंजलि थे। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 18, तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता थे पाणिनि, जिन्होंने अपने अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो बलि से संबंधित जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। मनुस्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो सभी को पता है कि मनुस्मृति कानून से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।